मैं इस सिस्टम को अभी सीख रहा हूँ पिछले 5 सालों से। बहुत ही मज़ा आ रहा है। वैसे मैं मूलतः रहने वाला जो है यूपी के आजमगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। आजमगढ़ में एक ब्लॉक है जहानागढ़, और उसी ब्लॉक में एक ग्राम सभा है सेमा। वहाँ का मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ। लेकिन मैं वर्तमान समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के जस्ट 500 मीटर की दूरी नहीं होगी, 200-300 किलोमीटर, 200-300 मीटर की दूरी होगी। मैं वहीं मकान बना के रहता हूँ और यहीं से विद्यालय के लिए अप डाउन करता हूँ। साथियों, वैसे मैं बहुत अमीर घर का नहीं था, और पिताजी वैसे सर्विस में थे मेरे, लेकिन नौकरी छोटी थी। बाबा भी थे, छोड़ के चले आए थे। और हम लोग जो है 7 भाई बहनों का परिवार, पिताजी सबकी देख रेख करते हुए जीवन यापन चल रहा था। और मैं चूंकि छठे नंबर पर आता हूँ, तो मैं भी तैयारी में लगा हुआ था कि कुछ ऐसी पहले जॉब मिले जहां से मैं फिर बड़ी अपनी तैयारी कर पाऊँ साथियों। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही नौकरी में आ गया था। जैसे ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और जो है विशिष्ट बीटीसी की वैकेंसी आई और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया मित्रों, तो मुझे ये लगा कि अगर इतनी छोटी सी मेहनत के पर जब इतनी शानदार नौकरी मिल सकती है, तो शायद मैं और मेहनत करूं तो हो सकता है कि मुझे बड़ी नौकरी जरूर मिलेगी। वैसे मैं कभी इलाहाबाद, लखनऊ या कहीं बाहर नहीं रहा साथियों। मेरी कर्म भूमि यही रही, आजमगढ़ में ही। मैं आजमगढ़ में ही पढ़ा, आजमगढ़ से ही तैयारी किया। लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकता हूं, क्योंकि जिस समय हमने बीएड क्वालिफाई किया था साथियों, उस समय जो है इलाहाबाद में तैयारी करने वाले लोग जो है कि बैठते थे बीएड के लिए, और काफी टफ होता था फ्री सीट में क्वालिफाई करना। लेकिन साथियों मैं जो है 5-6 महीने तैयारी किया था, और मेरा फ्री सीट में जो है कि उससे प्राइवेट में जो है अगर कोई व्यक्ति बीएड करता था तो कम से कम 1 लाख रुपए लगते थे उसके। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 3,000 रुपए में ही मेरा बीएड हो गया था। 1200 फीस लगी थी और टूर का पैसा लगा था। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं जब ऐसे व्यक्तियों के बीच क्वालिफाई कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मायने नहीं रखता कि वो प्लेस कौन सा है, कहाँ से आप तैयारी करते हैं। मेरी पहली पोस्टिंग साथियों बस्ती जिले में हुई, और मैं विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। और फिर मैं वहां से जो है, चूंकि वो बॉर्डर था फैजाबाद अयोध्या का जो है, तो मैं अयोध्या में रहना शुरू किया और मेरी एक छोटी मित्र मंडली बनी। उसमें 7-8 लोग थे और अधिकांश टीचर साथी थे, और हम लोग वहीं जो है तैयारी करना शुरू किए। और साथियों मैं आपसे बताऊं कि 1 साल तैयारी करते करते मैं प्री के एग्जाम्स जो है देने लगा था। और आज की डेट में जो है मेरे जितने भी मित्र हैं वो सारे अधिकारी हैं। कोई एआरटीओ है, कोई सीनियर ऑडिटर है, कोई राजकीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना, कोई सचिवालय में है। और मतलब ऐसे साथी हैं, हमारे संगम सिंह जी हैं, काफी जूनियर हुआ करते थे। वो सीडीपीओ चयनित हुए उत्तराखंड में, और 5 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन देकर के वो जो है कि चले आए हैं। जो पहले नौकरी करते थे पुनः वो जो है उस नौकरी पर आए, क्योंकि पहले ही साल उन्होंने डाल रखा था कि मैं अपने मैं इस जो है कि नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हो नहीं पा रहा था। लेकिन साथियों ऐसा रहा कि ये चीजें सारी होती गई। अ, बेटा ये थोड़ा सा देखिए कहाँ से मिस्टेक हो गया लाइट। हाँ, तो मित्रों इस ऐसे लोगों के बीच में रहा। लेकिन ट्रांसफर हो रहा था अंतर जनपदीय, और मुझे लगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच जाए। तो मैं भी फॉर्म भरा साथियों, और जो है कि चला आया आजमगढ़। लेकिन यहाँ भी मैं अपनी तैयारी को जारी रखा। मैं 7-8 मेंस चूंकि हमने दिए, यूपी से लेकर के और आईएएस तक की जो है परीक्षाओं का जो है कि हमने दिया। समीक्षा अधिकारी के 3-3 4-4 बार दिए, लोअर दिया, प्रॉपर पीसीएस का मेंस दिया हमने। तो लगा हुआ था, और मेरी एज भी थी। ऐसा नहीं था
मैं लगभग 36 साल का था। और मैं लास्ट जब मैं डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, तो मेरी एज जो है 36 साल थी। वैसे मेरी शरीर ऐसी है कि लगता है कि मैं बहुत एजेड हूँ, लेकिन इसका फायदा भी मिलता है। मैं 60 साल वालों के बीच भी जो है बातें कर लेता हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कम एज वाले भी, क्योंकि सर पे बाल नहीं है थोड़ा सा, तो इसका मुझे मिलता है। आर के यादव चूंकि रिटायर्ड डीजीएम बीएसएनएल हैं, और आर एस प्रजापति जी भी रिटायर्ड डीजीएम रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सानिध्य मुझे मिला। और साथियों, मैं बता दूं कि मैं तो तैयारी में लगा हुआ था, लेकिन एक दिन चूंकि मेरे गुरुदेव आदरणीय महेंद्र यादव सर जो इस सिस्टम में मुझे लाए, सर भी जो है लोअर पीसीएस के थ्रू तो सर का चयन है, तो मैं एक दिन टिप्स लेने के लिए सर के रूम पे गया हुआ था। और मित्रों, मैं बताऊं कि मैं बैठा था और सर ने बताया बातों बातों में कि मेरे खाते में 99 रुपए आए। तो मैं सोचने लगा कि सर इतनी तनख्वाह पाते हैं, इतनी इनकम जो है सर की है, इसके बाद भी 99 रुपए की बात कर रहे हैं। तो हमने पूछा, सर 99 लाख भी आएगा, आप बताइए सिस्टम क्या है। तो सर के पास भी बहुत जानकारी नहीं थी, सर भी अभी जस्ट जुड़े हुए थे। तो सर जो है बताया कि ऐसे में हमने कुछ सामान खरीदी थी। मेरे एक मित्र हैं रमेश प्रजापति जी, और उनकी एक दुकान खुली हुई है, वहीं से लिया था, और उसके एवज में मेरे खाते में 99 रुपए आया है। तो चूंकि मैं देर नहीं करता, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव आदरणीय महेंद्र यादव सर हैं, वास्तव में सर बहुत ही क्षमता है सर के अंदर, और मैं 100% सर के पर विश्वास करता हूँ। मैं देरी नहीं किया, मैं तुरंत अपने पॉकेट से जो है निकाला डॉक्यूमेंट्स, और हमने सर को दे दिया कि सर लीजिए, मेरी आईडी अभी लगाइए। तो मित्रों, सर जो है कहे कि मुझे तो आईडी लगाने ही नहीं आती, ये तो रमेश सर लगाए हुए हैं आईडी मेरी। हमने कहा सर आइए मिल करके आईडी लगाते हैं। तो साथियों, एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करके आईडी लगाते हैं, लेकिन मुझे अभी भरोसा नहीं था ये सिस्टम इतना बड़ा है, इससे बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो मैं रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति। फिर मैं नेट से, यूट्यूब से जब इसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, तो पता चला कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी चीज है। जिस समय मैं सिस्टम में आया था मित्रों, उस समय भारत का स्थान जो है वैश्विक लेवल पर जो है 14वां था, और नंबर 1 पर अमेरिका था, दूसरा स्थान चाइना का था, तीसरा दक्षिण कोरिया का था, चौथा जापान का था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यार ये तो जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो आज इस सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रही है, और वो जो है कि तहलका मचाए हुए हैं। और यहाँ इस इंडस्ट्री को जो है कि शक की निगाह से देखा जा रहा था। तो मैं इस पर अध्ययन किया मित्रों, और मैं इसके प्रोडक्ट लेकर के आया। जब मैं प्रोडक्ट को लेने गया था, तो मुझे याद है हमने उससे शॉपकीपर से बोला कि साथियों, आप हमको एक ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहे। तो उन्होंने रिकमेंड किया किड्स को और केसर पिस्ता को। तो हमने बड़े बेटे को जो है केसर पिस्ता देना शुरू किया, छोटे को न्यूट्रीचार्ज किड्स, और भी सारी चीजें मैं लेके आया था। लेकिन मेरे बच्चे को एक दिक्कत थी मित्रों, वो सांस उसकी फूलती थी, वो चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ता था। तो मैं सोचता था कि मैं जो है अपना एक बड़ा अमाउंट इसकी शिक्षा में लगा रहा हूँ, और आगे चल के दमा का पेशेंट हो गया तो मेरा सब खर्च किया हुआ नुकसान जाएगा। मित्रों, क्योंकि वो बहुत ही होनहार है, और मैं उसी को लेकर के काफी चिंतित था, क्योंकि उसकी सांसें फूलती थी। और इधर के सारे डॉक्टर कह चुके थे कि आजीवन इसको जो है इनहेलर लेना ही पड़ेगा। तो हमने बच्चे से कह रखा था कि बेटा ऐसा है ना कि आप जो है इनहेलर कभी काल के लिया करिए, क्योंकि इसकी डोज बढ़ती जाएगी, और ये आजीवन लेना आपको। तो साथियों, वो लेना चालू करता है, और मैं देखता हूं कि हफ्तों इनहेलर वो जो है नहीं ले रहा था।
तो हमने उससे पूछा कि बेटा जो है इनहेलर क्यों नहीं आप ले रहे हो? कहा पापा सांस नहीं फूल रही है मेरी। तो मैं एक दिन पढ़ा रहा था कक्षा 4 में, और वहीं एक मैं टीएलएम लगाया हुआ था विटामिन का, और हमने देखा कि जब हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो इतनी B1 B2 B6 और B12 के बारे में वहाँ जो है देख रहा था, पढ़ा रहा था बच्चों को, थोड़ा सा जानकारी दे रहा था, तो उसमें दिया हुआ था कि ये विटामिन जो है कि श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है ऐसा नहीं कुछ प्रोडक्ट में वो चीजें हैं। मैं घर आया साथियों और मैं डब्बा को उठा करके देखा तो मैं पाया कि इसमें वही सारे कंटेंट थे। तो साथियों मैं इस प्रकार से मोटिवेट हुआ कि नहीं ये तो अच्छी चीज है, क्योंकि साथियों जब हम किसी पोस्ट पर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो एक हम लोगों को जो है ना एक ईगो होता है कि हम लोग जो है कि पढ़े लिखे हैं, इतना वेतन आ रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, हम किसको बताने जाएंगे, क्यों बताएं। तो ये चीजें समझ में हमारे आ रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि इस प्रोडक्ट में बहुत दम है, हम किसी को झूठ नहीं बोलने जा रहे हैं। और इस प्रकार से साथियों मैं धीरे धीरे इसके प्रोडक्टों को यूज किया और लोगों को बताना चालू किया, बताने लगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो सुन रहे थे, लेकिन 2 लोग नहीं सुन पा रहे थे, और ये घटना आपके भी साथ होगी। एक मेरे सहकर्मी जो मेरे साथ मेरे विद्यालय में पढ़ाते थे, और मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्तेदार, वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये इतना बड़ा बिजनेस है। और मैं अपने सहायक अध्यापकों को जो है कि जब बताता था तो लोग मजा लेते थे, क्या सर आप भी ये बिजनेस में ये नमक हल्दी तेल मिर्ची की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्या हो सकता है? हमने कहा कि व्यवसाय से ही बहुत बड़ा हो सकता है। हमने कहा जब मेरे नौकरी में इतनी बड़ी ताकत होती ना, तो मुझे लोन लेकर के जमीन नहीं लेनी पड़ती, और मुझे लोन लेकर के मकान नहीं बनाना पड़ता। मित्रों, जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय साथी होंगे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने जमीन लिया लोन से, क्योंकि हम लोग को लोन बहुत तेजी से मिलता है। लोन लेकर के मकान बना लिया, और मैं किस्तें भर रहा था, परेशान था, मैं अपनी मोटरसाइकिल नहीं बदल पा रहा था मित्रों। और मेरे सहकर्मी कभी कभी मजा भी लेते थे कि मैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा था, और वो और जो है पुरान हो चली थी, और चूंकि मैं दौड़ता भी था उसी से, तो थोड़ी सी उसकी हालत और खस्ता हो गई थी। तो लोग कहते थे मार साहब इसको तो जो है कि चेंज कर दीजिए। हमने कहा मित्र बदलेगी मोटरसाइकिल, लेकिन अपने वेतन से तो नहीं बदलेगी, ये बदलेगी तो आरसीएम के पैसे से बदलेगी मित्रों। और ये मेरा कमेंट रहा, और मैं जो है जब स्टार बना तो मैं 1,05,000 रुपए की नई मोटरसाइकिल साथियों लेकर के आए। देखिए हमारे पास गोल होना चाहिए, लक्ष्य जो है कि होना चाहिए हमारे पास, और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। तो मैं जो है कि इस सिस्टम में थोड़ा सा वर्क फास्ट किया, और साथियों मैं 1,05,000 की SP 125 सीसी मोटरसाइकिल जो है लेकर के आया, और मैं बताया कि ये आरसीएम के पैसे से है। क्योंकि मैडम भी विरोध करती थी, लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल लेकर के आया, उनको टूर कराया, तो मैडम भी जो है पॉजिटिव हुई, क्योंकि स्टार बनने के बाद ही टूर मिला था, और वो भी फ्री टूर था गोवा का। बहुत सारे साथी हमारे सोचते हैं ना कि 10,000 रुपये लग जाएंगे, 10,000 पीवी करना है। साथियों जब भी मौका मिले टूर, आज मैं जो भी हूँ वो टूर की देन है। तो मैडम जो है मोटरसाइकिल की जो है आरती उड़ती उतारी, उन्होंने कहा कि चलिए, क्योंकि नाराज थी मैडम। मेरे सारे मित्र अधिकारी हैं, सारे जितने मेरे साथ तैयारी कर रहे थे सारे अधिकारी हैं साथियों, और अक्सर बातचीत होती है फैमिली में। तो मैडम कहती थी कि आप धनिया मिर्चा वाला काम कर रहे हो, और आपके जितने मित्र अधिकारी, हम कहे तुम समझ नहीं पा रहे, ये उस नौकरी से कहीं बेटर चीज है, आप समझ नहीं पा रही हो। तो साथियों इस प्रकार से मैं मोटरसाइकिल लाया, और मैं चल रहा था, जिंदगी चल रही थी। टूर मिला, मैडम को लेकर के गोवा के टूर पे गया। और साथियों आपसे बता दूं कि मैडम जी ने बताया
कि कहा हमसे एक दिन जो है कि अच्छा भइल तू जोन है अधिकारी ना बनला। हमने कहा क्या हो गया? तो मैडम ने कहा कि अक्सर बातें होती हैं लोगों से जो हमारे अधिकारी साथी हैं। उन्होंने कहा कि कौन घूम पा रहा है, आज हम लोग बिजनेस में हैं तो यहाँ टूर मिला है गोवा का, शायद हम लोग गोवा नहीं पहुंच पाते, आप इसको और बढ़िया से करिए, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। तो साथियों मैं आया, फिर मुड़ करके नहीं देखा। मैं विद्यालय से निकलने के बाद मैं रोज कहीं न कहीं मीटिंग करता, प्लान दिखाता और लगा रहा साथियों, लगा रहा। और मैं स्टार से स्टार गोल्ड हुआ, लेकिन फिर भी मेरे जो सहकर्मी अध्यापक बंधु थे विश्वास नहीं कर रहे थे, और मैं बिल्कुल मैं जबरदस्ती उनकी आईडी लगा दिया। इतनी चीजें थी मुझे, मैं दूर तक देख पा रहा था। मैंने कहा इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने सारे अध्यापकों की आईडी, मैंने कहा यार 1,000 रुपये, उसमें 1,000 से ज्वाइनिंग होती थी। मैंने कहा आप 1,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं? तो हमने सबकी आईडी लगा दी, और वो लोग कभी खरीदते थे, मैं अपने डिक्की में भर के ले जाता था। मैं अपने शिक्षा मित्रों को जो है साथियों नमक, हल्दी, तेल, मिर्च, मसाला मैं जो है अपने डिक्की में भर करके ले जाता था। तो लोग सोचते थे कि इसी प्रकार से ये ढोने का बिजनेस है, इसी तरह से ये बेचते हैं। लेकिन मैं चूंकि बहुत दूर तक देख पा रहा था, और साथियों इस तरह से कारवां चलता रहा, अथक परिश्रम हुआ, कई जगह स्टेशन हमने बनाए, और बहुत सारे लोगों ने ताने भी कसे। नात रिश्तेदार कहते थे, भाई साहब हमारे, हम लोग 2 भाई हैं, भाई साहब के यहाँ जो फोन करते थे, क्या फालतू काम कर रहा, वो तो तैयारी कर रहा था, कहीं अधिकारी बन जाता, ये सब छोटे मोटे क्यों काम कर रहा है। मैं भैया से कहता था कि भैया आपको विश्वास है ना? तो भैया बहुत मानते हैं हम हैं जो है कि हमको, उन्होंने कहा कि बिल्कुल विश्वास है बाबू, आपको जो अच्छा लगे वो करो। और मैं जो है साथियों जब टेक्निकल बना तो मैं आरसीएम के पैसे से मित्रों मैं कार लेकर के आया। कार लेकर के आया साथियों, मैं कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे घर भी कभी नई कार आएगी। मैं कार के बारे में सोचा था पहले इस बिजनेस से, लेकिन सेकेंड हैंड की कार मैं सोच पा रहा था। 10-15 लाख की कार मैं कहाँ से लेके आ पाऊंगा, और फिर लाना ही बहादुरी नहीं है, उससे चलना बहादुरी है। तो मैं साथियों इससे कार लेकर आया। आज मैं 2 सालों से लगातार मित्रों मैं उस कार से ही विद्यालय जाता हूँ। तभी मेरे सहकर्मियों को आभास नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब उन्होंने उन लोगों ने देखा कि 1 साल से मार साहब लगातार कार से आते हैं, और बहुत सारे अध्यापक जो कि खरीद के रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ नात रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण देने या किसी विशेष फंक्शन में ही जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे आज सहकर्मी भी जो मेरे साथ के अध्यापक हैं सभी एक्टिव हैं, सभी लोग वर्क कर रहे हैं साथियों। तो अपने तो जो है कि लोग कहते हैं ना कि अपने नहीं सुनते, सुनेंगे। पहले आप अपने आप को साबित करके तो जो है कि दिखाइए, सभी सुनेंगे। आज वही रिश्तेदार जबरदस्ती अपनी आइडिया लगवाते हैं मित्रों, कहते हैं कि आप जो है अकेले ही पैसा कमाएंगे। तो आप साबित करें, जो निर्णय आपने लिया है ना उसको आप साबित करके दिखाइए कि जो हमने निर्णय लिया है वो बेहतरीन निर्णय है। तो साथियों इस प्रकार से अपनी आरसीएम की जर्नी चल रही है, बहुत ही मजा आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ साथियों। शायद मैं अभी देखिए मैं अपने गांव पर अपना पुराना घर गिरा करके नया घर बना रहा हूँ। आज मैं वहीं था और आदरणीय गुरुदेव का फोन आया। तो ये ताकत है ना। अभी देखिए 2 तल्ला मकान मेरा यहाँ है आजमगढ़ में, मैं आरसीएम के ही पैसे से उसकी किस्तें भरता हूँ, क्योंकि हमने बताया ना कि मैं लोन से ही जमीन लिया था, लोन से मकान बना लिया था, उसकी किस्तें जाती हैं मित्रों। और गाड़ी मेंटेन करता हूँ, फिर मैं जो है कि अपना एक नया घर गांव पे बना रहा हूँ। ये ताकत है कि सर, अभी आपको लग रहा होगा आप लोगों की एक छोटी चीज है, कहाँ फंस रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पेंशन नहीं है मित्रों, है ना। 62 साल के बाद मैं जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो आप सोच के देखिए कि जिस दिन 2 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, है ना,
वेतन आएगा और जिस दिन वो जीरो हो जाएगा अगले महीने, तब क्या होगा? और मैंने जीरो होते हुए देखा है। मैं एक बार एक छोटी सी घटना बताऊंगा। मैं अपने जूनियर पर गया था शुरू शुरू में, अपने हमारे एक मार साहब हैं खरियानी के, फूलचंद राम जी। तो मैं गया था, हमने कहा गुरुदेव एक शानदार सिस्टम मुझे मिला है, आइए हम लोग साथ मिलकर के करते हैं। तो उन्होंने कहा था क्या? तो मैं नया था, मैं बताया कि आरसीएम। तो उन्होंने कहा कि जब आप पैदा हुए थे ना, उससे पहले ये सारी चीजें मैं करके छोड़ दिया था। काफी हमसे सीनियर थे वो, और 2 साल के बाद रिटायर हो गए सर। आपसे बताऊं कि एक दिन उन्होंने फोन किया, अच्छा वो एनपीएस में ही थे, 2004 के बाद के ही अध्यापक थे, और उन्होंने फोन किया कि रामबच्चन जी जो आप सिस्टम बता रहे थे उसको बताइए, उसको मुझे भी करना है। और मैं जबरदस्ती आईडी लगा दिया था। यही चिरैया कोट के किसी मित्र ने उनको खिला दिया था वेजिटेरियन बाइट, और उनको इतना विश्वास था उस वेजिटेरियन बाइट, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट जो है आरसीएम का है। उन्होंने हमसे कहा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को लेकर के आते हैं, लेकिन जो है कि मित्रों, कोई जो है इस तरह का प्रोडक्ट मुझे एक मित्र ने मुझे खिलाया, वो आज तक नहीं मिला। तो हमने कहा क्या उसका कोई फोटो वोटो है क्या? सर दिखाए। हमने कहा ये बनता ही हमारे यहाँ है। तो साथियों, जो भी लोग हैं, आप दिखाने जाएंगे प्लान ना, तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसी तरह का आरसीएम में नहीं, लोगों ने बहुत ऐसे काम करके छोड़े हैं, क्योंकि कोई यहाँ काम तो करना नहीं चाहता, मेहनत तो करना नहीं चाहता, वो सोचता है बैठे बैठे पैसे आ जाए। तो लोग क्या करते हैं, इम्प्लाई वर्क और ऐसे भी जिनके पास पैसे हैं, वो कहीं न कहीं पैसे वाले जो है कि सिस्टम में फंस जाते हैं। जिसके यहाँ भी अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर वो आप पर चिढ़ रहा है, तेजी से बोल रहा है, आपको नकार रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं अपना पैसा डुबाया है। वो लोग सोचते हैं कि इसी तरह का नेटवर्किंग वाली कंपनी थी वो। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है यहाँ अपना पैसा गंवाए हैं। और साथियों, किसी पर गुस्सा नहीं होना है। आप ये समझिए कि सामने वाले को पता नहीं है इसकी ताकत का। तो मित्रों, इस प्रकार से जर्नी अभी चल रही है। इमराल्ड जैसा लेवल है तो ये मेरा नहीं, मेरे गुरुओं की देन है। आदरणीय विजय बहादुर सिंह सर जब स्टेज पर बोलते थे ना, मुझे याद है जब सर जो है इमराल्ड थे तो मैं बिगिनर था। मैं इसी शाकुंतल मैरिज हॉल में मैं सर को सुन सुन करके, क्योंकि सर की जो आवाज है ना, वो जिस तरह के लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान में सर छा जाने वाले हैं। और सर की ताकत को देख करके, सर के बढ़ती हुई टीम को देख करके हम लोगों ने सीखा है सर से। और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं मित्रों। आज भी सर जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, लाइनें लग जाती हैं। हम लोग एग्जाम्पल दिया करते हैं, सर को ही बता बता करके ही आज हमने एक इतनी बड़ी टीम खड़ी किया है। ये अपने गुरुओं की देन है, हम इन्हीं लोगों से सीखे हैं सर। तो ये चीजें नहीं, बात अब हम थोड़ा सा ये करना चाहेंगे, करना क्या है, इसको करना कैसे है साथियों। इसमें थोड़ी सी चीजों को हम लोग जो है थोड़ा ना अवॉइड करते हैं, हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जैसे मैं अपने लोगों से कहता हूँ, जैसे मैं अगर किसी अध्यापक बंधु को जब मैं सिस्टम में लाता हूँ ना, तो इतनी थोड़ी सी गलत फहमियां हैं हमारे भाइयों में। तो वो लोग ऐसे मान लिए हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ चीजों को हमने सीख लिया है, मैं बहुत जानता हूँ। और वास्तव में एक बड़ी परीक्षा के बाद ही नौकरियां मिलती हैं, 25 साल पढ़ाई के बाद भी होना भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ मित्र जो है, हम लोग मास्टर हैं, अगर हम लोगों से कोई कह दे कि सर चलिए एक ऑपरेशन करना है, तो क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? तो जवाब आता है कि नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं उनसे कि अगर करना पड़े तो, अगर ऑपरेशन करना ही हो तब क्या किया जाएगा? उन्हें कहा सीखना पड़ेगा। तो मैं जरूर कहता हूं मित्रों, जो भी साथी हमारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं मित्रों, हम लोग जिस क्षेत्र में भी हैं, हम उसके जानकार, उसके प्रकार विद्वान हैं। हम लोगों के जीवन में बिजनेस नहीं रहा है, वो भी आधुनिक तरह का बिजनेस ही, डायरेक्ट सेलिंग।
तो इसको जरूर सीखना पड़ेगा। आप कितने भी डिग्री लिए हैं, कितने भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपको जो है इस सिस्टम को सीखना ही होगा। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, अगर मैं बात करूं करना क्या है, तो पहले तो हमें अपना प्राइमरी मोटिव जो चीजें है ना, जिसको लेकर के हम लोग इस सिस्टम में आए, जिसको देख करके इस सिस्टम में आए हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो अपना गोल बनाना चाहिए। पहली बात में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारे पास गोल होना चाहिए। वो अपने पिन का गोल हो सकता है, या अपने घर किसी चीज को लाने का गोल हो सकता है। जैसे हमने गोल बनाया है, लिखा हुआ है, हमने लिखा था कि मैं इसी के पैसे से मोटरसाइकिल लेकर के आऊंगा और इस डेट में। तो इस प्रकार से हमारे पास गोल होना चाहिए कि मैं जो है इस महीने कितनी ज्वाइनिंग लगाऊंगा, मैं इस बार कितने लोगों को बिगनर बनाऊंगा, मैं किनके घरों में, कितने लोगों के घरों में पैसा पहुंचा पाऊंगा, कितने प्लान कर जाऊंगा। तो साथियों, इस प्रकार से हर महीने, हर सप्ताह और हर दिन का हमारे पास गोल होना चाहिए। बिना गोल के जो है ना, कोई रोल नहीं है। अगर इस सिस्टम में बड़ा करना है तो हमें गोल बनाना ही पड़ेगा। लोग फेल क्यों होते हैं? कहते हैं चलिए ऐसे ही कर ले जाएंगे, तो ऐसे ही कर ले जाएंगे तो ऐसे ही रिजल्ट भी मिलेगा। तो हमें जाना कहाँ है, इस चीज की तो जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे पास साथियों गोल होना चाहिए। अगर हमको अगर सिस्टम में टॉप पर जाना है, तो साथियों हमें जो है इन कोर स्टेप जो हमारे हैं ना, उनको पालन जरूर करना चाहिए। तो पहली चीज हमने बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए साथियों। जब साथियों गोल बन गया हमारा ना, तब उसके बाद जो है, अब वो कैसे पूरा होगा, तो हमारे सिस्टम में जो है अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां तक मैं सोच पाता हूं, तो आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। आपको प्लानर होना चाहिए। जो भी नए साथी हमारे जुड़े हुए हैं, मैं ये कहूंगा कि जल्दी से जल्द वो प्लानर बने, यानी प्लान दिखाएं मित्रों। और कितना प्लान? तो सर ऐसा कहा गया है हमारे सिस्टम में कि कम से कम 5 प्लान। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, अधिक से अधिक नहीं। कम से कम सप्ताह में 5 प्लान आपको दिखाना ही चाहिए। अगर इससे कम प्लान अगर आप दिखा रहे हैं ना, तो आप आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, कम से कम 5 प्लान आप दिखाइए। इस बिजनेस की जान है प्लान। प्लान सीखिए। जो भी सीनियर साथी हमारे जुड़े होंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लानर बनाइए। आप सप्ताह में एक जो है ना मीटिंग करिए। वहां अपने 4-6 जो होनहार लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना, हम सबको लेके चलना चालू कर देते हैं। ऐसा संभव नहीं कि सभी लोग चलेंगे। जो करना चाह रहे हैं, चाहे वो इम्प्लाई है, चाहे नॉन इम्प्लाई है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे खेतिहर किसान है, कोई भी है, अगर वो चलना चाह रहा है तो उसको आप लाइए, उसके प्लान की प्रैक्टिस कराइए सर। एक प्लान सीखा हुआ है आदमी 6 महीने बिजनेस नहीं छोड़ता सर, और वही आगे बढ़ता है। जब 6 महीने वो प्लान दिखाएगा ना, तो उसका लेवल आना ही आना है। तो साथियों, हम कम से कम जो है सप्ताह में 5 प्लान बताएं। कम से कम की बात कर रहा हूं। अच्छा, प्लान कैसे? अगर हम एक भी प्लान दिखा रहे हैं पर डे, तो सप्ताह में 7 प्लान हो जाते हैं सर। अगर जहां 10 लोग बैठे हैं, तो आपका 10 प्लान हो गया सर। अगर आप किसी के यहाँ होम मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से आप देखेंगे, देखिए कल आप ये आए थे राजा राम सहारन जी, वो ज्वाइनिंग को लेकर के काफी उत्साहित थे कि आप कितनी ज्वाइनिंग करा पाएंगे। सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर को स्टेज पे खड़ा हो करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में 200 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया था और 159 आईडी हमने लगाया था। ये कब संभव होगा? जब साथियों हम लोग प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाएंगे, होम मीटिंग करेंगे, किसी के यहाँ जाएंगे, कोई 2 आदमी मिलेगा, कहीं 4 आदमी मिलेंगे, कहीं 10 आदमी मिलेंगे साथियों। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ना, अगर आप फुल टाइमर हैं, तो आप एक दिन में 50 प्लान दिखा सकते हैं सर। अब जोड़ लीजिए कि महीने में कितना हो जाएगा, कम से कम 1500, 1/3 रिजल्ट आने वाला है। तो ये सिस्टम है सर।
प्लान ही इस हम लोग बताते नहीं किसी को, शर्माते हैं कि फलाने क्या कहेंगे, अध्यापक कहेंगे ये आरसीएम कर रहे हैं। शर्माइए नहीं, जब जाएंगे तब पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ चुका है किसी न किसी से। आप ये थोड़े पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं वो कर नहीं रहा है, और वही बीमारी उसको लगी हुई, वो शर्म के मारे आपसे नहीं बताया है, कहीं वो न जान जाए कि हम आरसीएम करते हैं। तो ज्वाइन होने के बाद मित्रों, आपके जितने नियर डियर हैं सबसे एक बार बता डालिए कि जो है कि हम आरसीएम करते हैं, प्लान दिखा दे, ताकि वो उसको कोई अगर मोटिवेट करे तो एक बार वो शर्माएगा कहीं और ज्वाइन होने से। वो आपको फोन लगाएगा कि सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। अगर वो आपके साथ नहीं आएगा ना तो जीवन में वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो शर्माएगा स्टेज पे आने के लिए, सेमिनार में आने के लिए कि सर तो हमसे कहे थे ये सर, है ना, तो मैं कैसे उनके सामने जाऊं। और हम लोग यही गलती करते हैं, अपने लोगों को बताते नहीं है। जब वो किसी टीम में चले जाते हैं फिर कहते हैं कि अपनी बीवी का दे दीजिए, अपने बच्चे का दे दीजिए आईडी, आपको करना है था तो मेरे साथ आ गए होते। ये गलत है। अगर किसी की आड़ी लगी हुई है, उसके फैमिली की भी आड़ी लग गई ना, वो जाग गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे व्यक्ति पहुंचा हो। ऐसा नियम बन गया है कंपनी में। तो साथियों, आप जरूर प्लान दिखाएं, जरूर प्लान दिखाएं साथियों। चलिए मैं आगे बात करता हूं। इसके बाद जिस चीज से हम लोग बहुत शर्माते हैं वो काम करना है। हर माह कम से कम जो है अपनी खरीद और प्लस रिटेलिंग, यानी यूं कहा जाए कि डायमंड क्लब तो करना ही करना है, यानी 5000 पीवी आपका होना। अगर आप इस सिस्टम में आगे जाना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कम से कम आपका डायमंड क्लब होना चाहिए। कुछ साथी हमारे सोचते हैं कि 10,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हाँ, लेना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं वही कर पाएगा। आप भी कर सकते हैं, बिना नौकरी वाला भी कर सकता है। साथियों, कुछ न कुछ 2,500-3,000 रुपए तो हमारे घर के खुद के खर्चे हैं। या अगर कोई दिहाड़ी मजदूर है ना, उससे पूछ करके देखिएगा कि उससे घर कितने खर्चे हैं, जोड़ के देखिएगा। कम से कम उसके घर तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि 3,500 से लेकर के 5,000 रुपए तक के घर के उसी खर्चे हैं। तो 2,500 तो ऐसे हो जो है कि हो जाना है खुद की खरीदारी का। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप खरीद बेच नहीं रहे हैं, तो आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप झोला बांध लीजिए और घूम घूम करके बेचिए, नहीं सर। अगर आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ना, वो अपने लोगों को प्रमोट करिए। बहुत सारे आपके साथी होंगे जिनको डायबिटीज होगा, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी महिलाओं की तबीयत खराब रहती होगी, उनको गामा वर्नाल और ओमैन दीजिए। आप जो है प्रमोट करिए सर। 5,000 का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर ही सकते हैं सर, नो डाउट। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके भी घर जाएंगे ना, उनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स को अगर आप बढ़िया से अध्ययन करके यूट्यूब से जाइए और बताइए कि इसमें डीएचए है, जितने अन्य फूड सप्लीमेंट जो भी चीजें मार्केट में है बच्चों के लिए, उससे हमारा बेटर है, तो आपका वो प्रोडक्ट लोग लेंगे। आप बताइए ना सोल्यूशन के रूप में उनके पास जो है कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो मौत को छोड़ करके बकिया सभी रोगों में काम करता है सर। तो आप जो है ना बेचिए नहीं, आप उनको जो है रिकमेंड करिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, और उसकी बिलिंग अपने पे कर लीजिए। अगर 5,000, अगर 10,000 से ज्यादा कोई बेच रहा है ना, तो वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप 50,000 का बेचो, 1,00,000 का बेच दो, ये तो फिर आप नेटवर्किंग बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यानी 5,000 आपका होना चाहिए। डायमंड क्लब साथियों आपका होना ही चाहिए अगर आप इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है ना लोगों को रिकमेंड। मैं एक दिन जो है चक्रपानपुर में, क्योंकि इसी क्षेत्र के सारे साथी लगभग जुड़े होंगे, बाकी हो सकता है कि हिंदुस्तान के दूसरे कोने से भी साथी हों। इसी यही आजमगढ़ में चक्रपानपुर पीजीआई के पास में मैं एक जगह सब्जी ले रहा था और मैं कुछ कपड़े रखा था, और उनके यहाँ शादी थी। मैं कहा इसमें से देख लीजिए, कुछ कपड़े हैं। उन्होंने कहा कुछ कपड़े अच्छे चाहिए। मैं कहा कि मैं कल लेकर के आऊंगा, और उसमें शर्ट पैंट के अच्छे कपड़े जो है एथेंजा के, रॉयल के और सब थे। तो 2-3 पैकेट उन्होंने ले लिया।
इसमें शर्माना नहीं है। और हमारे सीनियर साथी थे वहीं, वो मुस्कुरा रहे थे कि रामकृष्ण जी ये क्या लेकर के। मैं कहा बेच नहीं रहा हूं यार, ये बिजनेस है हमारा, और इस संसार में जितने बेच रहे हैं ना वही अमीर हैं। तो ये काम करना है, 5,000 पीवी आपको करना है। उससे ज्यादा अगर आप कर पाते हैं तो सो गुड, लेकिन 10,000 से ज्यादा अगर आप कर रहे हैं ना तो ठीक नहीं है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो अगला काम करना है, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, वो अगला काम है कि हम ऑडियो और वीडियो को जो है कि सुने और देखें। और जो हमारा अपलाइन है ना, हमारे बहुत सारे, अभी देखिए सुरेश यादव सर बहुत सारी चीजों को जो है वो जो है बताते हैं किताबों को। साथियों जब हम फील्ड में निकलते हैं, इसको पढ़ना क्यों है, कुछ साथी कहते हैं हमने बहुत किताबों को जो है कि पढ़ा है, तो पढ़ना क्यों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। साथियों जब हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे निगेटिव पर्सन मिलते हैं, ऐसे भी कहने वाले मिलते हैं कि मैं 30-30 साल से आरसीएम करके छोड़ा हूं, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अनाप शनाप बातें होती हैं, जो सफल नहीं हो पाते इस पर तमाम तरह की बातें करते हैं। सफल कैसे होंगे, उन्होंने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया, सोचे थे कि ये नीचे वाले मेरे कर ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे, मुझे बैठना है। तो ऐसे लोग नहीं सक्सेस होते। तो इस तरह की चीजें मिलती हैं, यानी हमको निगेटिव करती हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे कम पढ़ा लिखा अपलाइन अगर समझाएगा ना, थोड़ा ईगो भी होता है, हमको समझाने चले हैं, हम नेट को समझाएंगे। लेकिन जब पढ़े लिखे आदमी किताब समझाती है ना, तो उसका ईगो हट नहीं होता। तो जो निगेटिविटी है सर हमारे अंदर ना, वो दूर होती है जब हम किताबों को पढ़ते हैं। नहीं तो आप ही सिस्टम से दूर हो जाएंगे। ऑडियो वीडियो अगर आप नहीं सुने, किताबों को नहीं पढ़े, तो निश्चित रूप से आप उसी मंडली में शामिल होने जा रहे हैं जो लोग उपहास करते थे। वो इंतजार कर रहे हैं कब आरसीएम छोड़